अली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और कैसे हैं आप सब लोग इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हो क्या रहा है। और अभी हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ के ऊपर जो मतलब कंट्रोवर्सी एक आई है और उस पर इतनी ज़्यादा डिबेट हो रही है, ख़ास तौर पे इंडिया में। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। पाकिस्तान में तो उल्टा ये है कि होनी तो यहाँ पे चाहिए थी कि जी हानिया आमिर ने वहाँ पे काम क्यों किया, जबकि इसके बरक्स है इंडिया में हो रही है। और ये हो रही है कि जी दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कॉस्ट क्यों किया। अभी ये डिबेट चल ही रही है और इस पर बड़ी ज़्यादा बात हो रही है। मतलब अब तो हर कोई इस पर बात करते हुए हमें नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी एक ऑलराउंडर और इंडियन एक विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन, जी हाँ ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास जो कि इस वक्त इंग्लैंड में ही मौजूद हैं। हालांकि इंडिया की टीम की तरफ से तो वो नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, ना इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट मैच है वो खेले हैं, ना वो इस मतलब स्क्वाड का हिस्सा हैं। लेकिन वो वहाँ पर जो काउंटी क्रिकेट होती है जो कि एक अरसे से वहाँ पर खेली जा रही है, हेम्पशायर की आई थिंक या नॉटिंघमशायर की जो है वो इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि दोनों प्लेयर जिसमें ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास हैं, दोनों इसी काउंटी की तरफ से खेल रहे हैं और दोनों ने ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया है। अच्छा, इससे पहले कितने इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर ने, जब से क्रिकेट शुरू हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, कितने प्लेयर ने और कौन से प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है और जो दोनों एक ही टीम का हिस्सा थे। पुराने वक्तों की बात है, मुश्ताक मोहम्मद और इधर से अगर हम बात करें तो अज़हर महमूद ने हरभजन सिंह के साथ और कुछ और इंडियन प्लेयर के साथ मतलब ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अभी मोहम्मद अब्बास और ईशान किशन ने ड्रेसिंग रूम ना सिर्फ से शेयर किया है बल्कि एक ऐसी तस्वीर जो कि उसी काउंटी क्रिकेट के जो क्लब हैं उन्होंने ये तस्वीर जब पहली ही गेंद के ऊपर मोहम्मद अब्बास ने विकेट ली, मोहम्मद अब्बास ने बॉल की, पहली मैच के पहले ओवर में पहली गेंद पर उन्होंने बॉल की और कोट मतलब एज होकर सीधी गई विकेट कीपर ईशान किशन के हाथ में। ऑब्वियसली पहली बॉल के ऊपर जब विकेट मिली है तो विकेट कीपर भी उस पर खुशी का इजहार करेगा और बॉलर भी जो है वो उस पर खुशी का इजहार करेगा। तो दौड़ते दौड़ते जो है वो जैसे एक बॉलर जज्बात में दौड़ते दौड़ते जाके सीधा जिसने कैच पकड़ा था, अगर वो स्लिप में है तो स्लिप में फील्डर के पास जाएगा, अगर विकेट कीपर ने कैच पकड़ा तो सीधा विकेट कीपर के पास जाके जो है ना वो अपनी खुशी का इजहार करता है। ज़्यादातर कोई गले भी लगा लेते हैं, इस तरह ऐसे करके जो ज़्यादातर एक तरीका है वो अपनाया जाता है और इसी तरह से हुआ। और खैर, इससे एक स्टेप आगे की हम बात करें कि ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास ने अच्छे तरीके से हग भी किया, मतलब गले भी मिले, जो कि कुछ लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोगों को, ना सिर्फ मतलब यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा उस पर बात नहीं हो रही, लेकिन इंडिया में कुछ लोग, एक मखसूस तबका जो कि कोई भी बात हो, किसी किस्म की भी कोई बात इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से अगर हमें देखने को मिले तो उस पर बड़ी खुशी का इजहार करते हैं और उसको इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं, इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, उस पर इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म की जाती है कि वो एकदम से बंदा परेशान होता है कि यार मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, कौन सी मैंने ऐसी गलती कर दी है कि ये सारे हाथ धो के बल्कि नहा धो के जो है ना वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। और अभी आजकल जो है ना कुछ ऐसा ही मामला हमें देखने को मिल रहा है दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर, और जबकि इसके साथ साथ एक और कंट्रोवर्सी जो है ये जन्म ले रही है। अब सोचने वाली बात ये है कि कितने लोग ऐसे हैं और कौन सा ऐसा मखसूस तबका है कि उनके हाथ कोई भी खबर लग जाए। मैं तो उनसे ये कहूँगा दोस्तों, देखें जैसे अभी इंडिया और इंग्लैंड का मैच ख़त्म हुआ है, 2 दिन पहले मैच ख़त्म हुआ है और जिसने अच्छी क्रिकेट खेली वो जीत गया, और जो मतलब जिसने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, आप अपने चैनल्स, अपने तज्जिया निगार की तज्जिया निगारी और जितनी भी
क्रिटिसिज्म है, आप वो उस पर एक अगर नज़र दौड़ाएं तो आपको ये पता लगेगा कि इंडिया अपनी खामियों की वजह से जो है ना वो मैच हारा है। इंडिया किसी मतलब कोई इंग्लैंड ने ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से मतलब कोई गलत डिसीजन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया ने आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ 7 से 8 कैचेस जो है ना वो ड्रॉप किए हैं। अब एक मैच के अंदर अगर 7 से 8 कैचेस ड्रॉप किए जाएं तो वो फिर मैच तो उस टीम ने हारना ही है और वो टीम मैच भी हारी है। अच्छा, अगर इंडिया जीत जाता तो जाहिर है हम कहते हैं कि इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है और इंडिया जीत गया। जैसे चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली और इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गया, जैसे इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट खेली और इंडिया जीत गया। लेकिन अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जब बारी आई ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलने की, सिर्फ एक मैच जो है ना वो इंडिया ने अच्छा खेला, पर्थ वाला पहला मैच। उसके बाद एक मैच ड्रॉ हुआ, उसके बाद 3 मैच ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे खेले और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इंडिया को 3 मैच हराया। इसका मतलब है इंडिया बुरा खेला और ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेला। तो भाई अब जो बात है कि अभी जो डिबेट चल रही है, क्या मुझे मतलब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जो इंडियन जो नेगेटिव सोचते हैं, सारे नहीं, मैं कह रहा सारे होते भी नहीं ऐसे, ना सारे हैं, जिनको एक बहाना क्या लिखवा के लाए हुए हैं कि इंडिया सारे मैच जीतेंगे, इंडिया कोई मैच हार ही नहीं सकते, इंडिया कोई मैच हारेंगे नहीं। भाई जब तक आपकी विराट कोहली और रोहित शर्मा ये पीछे लगाई हुई है, क्यों लगाई हुई है तस्वीर? ये इसलिए लगाई हुई है, ये लेजेंड थे, इनकी मौजूदगी में पता लगता था कि आपकी टीम है और कितने ही हारे हुए मैच आप जीते हैं। और जो मैच आप हारे हैं वो जाहिर है गलत प्लानिंग की वजह से, नाकस फील्डिंग कह लें, नाकस बॉलिंग, नाकस हिकमत अमली की वजह से आप मैच हारते हैं, आप मतलब कोई भी। अब अगर एक टीम मैच हार जाती है तो उसको अपनी हार बर्दाश्त करनी चाहिए, और अगर कहीं पे कोई इस तरह का वाकया हो जाता है तो उसको ठंडे दिमाग से जो है ना वो तहम्मुल मिजाजी के साथ और बुर्दबारी के साथ आपको उसको जो है ना वो मतलब हजम करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि एक फ़िल्म बन रही है तो आपने उस पर क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, और अगर कोई मैच खेल रहा है, मैच के अंदर खुशी का इजहार कर रहा है, गले मिल रहा है, तो आपने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया। मतलब कोई मौका आप हाथ से जाने देते नहीं है। इसमें मैं ये समझता हूँ, मुझे आज ये बात कहने पड़ रही है, मजबूरी के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि एक माइंडसेट है वहाँ पर जो कि मैं मतलब डायरेक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने देखा कि जंगी जो दिन थे, जो जंगी माहौल थे, उसके अंदर 2 लोगों का जो तज्जिया है, यकीनन वो लोग काफ़ी सारे लोगों की नज़र में हीरो होंगे। बड़ी शानदार उन्होंने जो है ना वो कमेंट्री कर रहे थे और बड़ा शानदार जो है ना वो बोल रहे थे। देखें, शानदार झूठ बोलना क्या जो है वो शानदार बोलना है। आप किसी को वो तबाह हो गया, अब आप उनसे पूछना था ना, एक वो अर्नब स्वामी साहब और एक वो क्या कहते हैं मेजर गौरव आर्या साहब। मैं खैर मेजर गौरव आर्या को तो पिछले 6 महीने से जो है ना वो फॉलो कर रहा हूँ, और मैं ये देख रहा था कि वो तो बड़ा ही ज़्यादा जो है वो जहर उगल रहे थे। यार आप लोग अपनी आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? अब आप जवाब दें अपनी आवाम को, प्लीज़ उनको जवाब दें कि जो आप कह रहे थे जी कराची भी फतह हो गया, लाहौर भी फतह हो गया। देखें, इस टाइम ये बात करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक सवाल है चैनल के सब्सक्राइब करने का, ना करने का, और मतलब अनसब्सक्राइब करने का, अनफॉलो करने का, हमें इससे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा। देखें, जिसे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी है ना, उसे अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है। जिसको अल्लाह ने ज़िल्लत देनी है, उसको उसके मुकद्दर में अल्लाह ने ज़िल्लत लिख दिया, वो ज़िल्लत का जायका चखेगा और ज़रूर चखेगा। आपके नसीब में जितनी चीज़, जो चीज़ जहाँ लिखी हुई है उतनी आपको मिलेगी, नसीब से ज़्यादा नहीं, और वक्त से पहले आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। ज़िल्लत अगर आपके मुकद्दर में है, इज़्ज़त अगर आपके मुकद्दर में है, तो वो आपको मिलनी है। और अगर आपके मुकद्दर के अंदर फ़ैम है, शोहरत है, पैसा है, दौलत है, वो आपको मिलनी है। मैं ये समझता हूँ कि मैं यहाँ पाकिस्तान लाहौर के अंदर बैठा, आप वहाँ पर बैठे, जो भी देखें, छोटी आवाज़ आई, नो छोटी आवाज़ है, लेकिन मैं इस पे काम करता रहूँगा, करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मुझे ये लगता है कि हमें
अपनी अपनी जगह पर अपने अपने लोगों को हकीकत और सही बताने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कि जी गलत भी बताएं, झूठ भी बताएं, मार्का जिसे कहता है ना आराई करें, और जो है ना सिर्फ अपनी व्यूअरशिप की खातिर, सिर्फ इस वजह से कि जी मुझे फैम मिले, मुझे व्यूअरशिप मिले, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो, मैं झूठ के अंबार लगा दूं, इस चीज़ की मैं मजम्मत करता हूं। और मैं ये कहता हूं, मैं आज भी ये कहता हूं कि जो है ना ये जो फ़िज़ा और ये जो राह हमवार की गई है दुश्मनी की, नफ़रतों के जो बीज बो दिए गए हैं, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, उसको कम करने की ज़रूरत है। और जिसको जहाँ पर जो बेहतर और मुनासिब लगे उसे वो करना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हम इस तरह से नफ़रतों को ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या हमें नफ़रतों को ख़त्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं अपने मतलब पाकिस्तानी काफ़ी सारे यूट्यूबर को देखता हूँ, मतलब वो मुझे पॉजिटिव नज़र आते हैं। वो इसलिए नहीं नज़र आते कि पॉजिटिव हैं। अगर ये बात होती है, आप देखें, हमसे ज़्यादा बाबर आजम, आई नो ही इज़ द बेस्ट, आई नो, लेकिन मुझसे ज़्यादा बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म शायद ही किसी ने की होगी, लेकिन एक दायराकार और लिमिट के अंदर रह के। आउट ऑफ लिमिट मैं कभी भी नहीं गया, ना ही कभी जाऊँगा। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर तारीफ हमने की तो आप जाके देखें जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ कि किस तरह से हमने, अगर इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है तो हमने इंडिया की तारीफ की, अगर पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है तो पाकिस्तानी प्लेयर की तारीफ की, अगर पाकिस्तानी प्लेयर ने बुरा खेला है तो उनकी जितनी हमें लगता था मुनासिब हमने उनकी मुखालफत की, भले वो इंडिया की टीम हो या पाकिस्तान की टीम हो। इसका ये मतलब नहीं है कि जी पाकिस्तानी प्लेयर सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, पाकिस्तानी सब कुछ बहुत नहीं। जो वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।